एक एक करके राज्य की चर्चा करेंगे और सबसे पहले राजस्थान की सियासत की बात करते हैं, जहां सीएम पद की रेस बेहद दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। और इसमें भी खास बात यह है कि बीजेपी के भीतर इस रेस में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि चुनाव से पहले प्रचार के दौरान जो चेहरे आगे दिख रहे थे वो अब पीछे दिख रहे हैं। जो रेस में सबसे पीछे थे वो इस बार बिल्कुल फ्रंट फुट पे हैं। और हम बात कर रहे हैं महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया की, और इसलिए हमने लिखा है मरधुरा की महारानी। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। ये देखिए वसुंधरा राजे राज्यपाल के दर पर पहुंची, वहां मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बाकायदे पूजा अर्चना की, मंदिर में जाके आशीर्वाद लिया और वो सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मरधुरा की कहानी वसुंधरा ही महारानी। ये देखिए ये कुर्सी है और ये महारानी है, और जिस तरीके से वो सुपर एक्टिव मोड में चल रही हैं, माना जा रहा है कि महारानी यही हैं। और बीजेपी के भीतर सीएम पद की रेस में फिलहाल उनकी रैंकिंग नंबर 1 पे पहुंच गई है, जो चुनाव से पहले कई लिस्ट में भी नहीं थी, अब वो नंबर 1 पे पहुंच चुकी हैं। क्योंकि आप जरा याद करिए, हमने इसी खास कार्यक्रम में आपको सीएम के संभावित चेहरों की एक लिस्ट दिखाई थी। उस लिस्ट को आज एक बार फिर से आपको देखना चाहिए और हम आपके सामने उसको रखेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे, राजस्थान के बड़े नेता राजेंद्र राठौर थे और सांसद बाबा बालकनाथ थे। और ऐसे में ये नाम सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब इसमें देखिए वसुंधरा राजे का नाम कहीं भी नहीं था। अब एक एक करके वो हम नाम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको माना जा रहा था कि ये रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा और भी वो चेहरे आपके सामने लाते हैं जो इसमें सबसे आगे चल रहे थे। राजेंद्र राठौर, इनकी चर्चा थी। इसके अलावा एक और चेहरा जिनको राजस्थान का योगी कहा जाता है, बाबा बालकनाथ, और ये सर्वे में भी काफी आगे चल रहे थे। इसके अलावा महारानी के विकल्प के तौर पर दिया कुमारी, राजकुमारी दिया का भी नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन इसमें एक खास बात है, इसमें महारानी वसुंधरा कहीं नहीं है। यानी ये जो 4 चेहरे हैं ये रेस में सबसे आगे थे। लेकिन चुनाव के बाद और खासकर एग्जिट पोल के बाद राजस्थान में बीजेपी की राजनीति में तेजी से बदलाव आया है। अचानक से वसुंधरा राजे एक्शन मोड में आ गई है और लगातार मुलाकात कर रही है, मंदिर में जा रही हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वो सुपर एक्टिव मोड में है। शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्रा से उन्होंने मुलाकात की गवर्नर हाउस में जाकर, और जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे ने यह बयान भी दिया कि ये तो केवल एक शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल से मुलाकात की जानकारी वसुंधरा राजे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी। और फिर अब आप देखिए कि वसुंधरा राजे फिर इसके बाद दौसा के मेहदीपुर पहुंची, मंदिर में पूजा की, आशीर्वाद लिया, मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उसके पहले मोती डूंगरी मंदिर वो पहुंची थी, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी, आशीर्वाद लिया था। यानी वो एक्टिव है। रानी बीजेपी के बागी रहे, अब उन नेताओं से मुलाकात कर रही हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और ये सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेकर तमाम तरह से कयासबाजी शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से रिजल्ट से पहले आशीर्वाद, निर्दलीयों से मुलाकात। तो बस 2 दिन के भीतर वसुंधरा की इन 3 तस्वीरों को देखकर यह कहा जा रहा है कि अचानक वसुंधरा सुपर एक्टिव हो गई है, और इन तस्वीरों को उनके सीएम बनने की उम्मीदों से जोड़कर देखा जा रहा है। और खासकर यह तीसरी तस्वीर आप देखिए, जिसमें वो बागियों से बातचीत कर रही हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी की जरूरत और वसुंधरा की ताकत बनकर उभरे हैं। और इसीलिए ये 3 तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं, क्योंकि अब देखिए वसुंधरा जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद सुपर एक्टिव हो गई है, एक्टिव नहीं है, सुपर एक्टिव हो गई हैं, और उससे लगता है कि उन्हें जमीनी हालात का अंदाजा लग चुका है, और इसीलिए वो बागी नेताओं से मुलाकात कर रही है, बागियों को जयपुर बुला रही हैं और जोड़ तोड़ की कवायद में जुट चुकी हैं। और ताकि अगर नतीजों में बीजेपी की सीटें अगर थोड़ा बहुत कम होती हैं तो बीजेपी सरकार बना ले, और यही पार्टी को वसुंधरा जैसे पुराने नेता और राजनीति में माहिर खिलाड़ी की जरूरत है, समझ में आ गई। और इन सब के बीच बागी नेताओं की पूछ दोनों के मुंह बढ़ गई है। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से चुनावी मैदान में बागी, राजस्थान में मैं खुद था और मैंने देखा कि दोनों, तो चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों तरफ से बागी
निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े थे। अब आंकड़े आपके सामने रखते हैं, उसके जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से चुनावी मैदान में बागी उतरे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। और इन आंकड़ों के जरिए आप समझिएगा कि किस तरीके से बागी और निर्दलीय इनकी पूछ बढ़ चुकी है। दरअसल कांग्रेस के 22 बागी नेता चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी के 32 नेता चुनावी मैदान में थे और इसीलिए लगातार अब इनके भाव बढ़ते जा रहे हैं और इनको मनाने की पूरी कवायद की जा रही है और उन्हीं को बीजेपी के पाले में करने के लिए वसुंधरा अब जी जान से जुट गई है। यही नहीं, आपको मैं यह भी बता दूं कि वसुंधरा के प्लान में शुरू से ही ये बागी नेता शामिल थे और उसी का हिस्सा था प्लान 60। अब आप सोच रहे होंगे प्लान 60 क्या है? प्लान 60 का मतलब है वसुंधरा की चुनावी रैलियां। प्रचार के दौरान वसुंधरा राजे ने करीब 60 रैलियां की और वो सब बस वही उम्मीदवारों की जो बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिनमें से कई नेता बीजेपी के गद्दावर नेता भी रह चुके हैं। वसुंधरा उनके वोट बैंक की ताकत को पहचानती थी और इसलिए ये पूरा उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। और इन सब के बीच जो नाम है वो आपके सामने हम रखते हैं कि भाई वो कौन कौन से नेता थे। देखिए, कैलाश मेघवाल, भवानी सिंह राजावत, यूनुस खान और अनीता सिंह नागर, ये वो नाम हैं जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं। सबसे पहला नाम कैलाश मेघवाल। इनके बारे में आपको बता दूं कि कई बार ये मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल से इनका विवाद हो गया था, जिसके बाद पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया। दूसरा नाम है भवानी सिंह राजावत का, जो लाडपुरा सीट से टिकट कटने के बाद नाराज हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़े। और तीसरा नाम है यूनुस का, यूनुस खान, जो वसुंधरा के बेहद करीबी माने जाते हैं और वो भी टिकट ना मिलने से बागी हो गए। अनीता सिंह नागर, ये देखिए, ये भी जो चौथा आप नाम देखिए, वो किस तरीके से वो भी नाराज थी, वसुंधरा की गरीबी मानी जा रही हैं। अब इन लोगों को मनाने की पूरी कवायद की जा रही है। इसके अलावा आप देखिए, चित्तौड़गढ़ से मौजूदा विधायक चंद्रपाल सिंह भी टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वसुंधरा इन बागियों के अलावा निर्दलीय नेताओं से भी मुलाकात कर रही हैं और इनमें से कई नेताओं के जीतने के पूरे आसार हैं और लगातार मुलाकात के जरिए वसुंधरा बीजेपी के लिए बहुमत जुटाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लेकिन अब यहां पे 5 सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल हर किसी के जहन में आ रहा है कि आखिर हाईकमान ने वसुंधरा को क्या फ्री हैंड दे दिया है कि आप जाइए और मुलाकात करिए? वसुंधरा को बागियों को मनाने की क्या जिम्मेदारी मिल चुकी है? क्या वसुंधरा को बहुमत जुटाने का आदेश मिला है? बहुमत के लिए बीजेपी को वसुंधरा की जरूरत है, ये सवाल है। इसके अलावा वसुंधरा को ही क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी? ये वो 5 सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में चल रहा है और उनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इस आखिरी सवाल पर बीजेपी के नेता फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एग्जिट पोल से लेकर सीएम फेस के सवाल पर बीजेपी को 3 बड़े नेताओं को आप सुनिए, जो बीजेपी के जो 3 बड़े नेता हैं, जो चुनाव से पहले खुद सीएम की रेस में थे। देखिए, ये सवाल बार बार मैं जवाब दे चुका हूं। इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी निर्णय करती है और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही व्यवस्थित और अनुशासित रूप से हमारी पार्टी चलती है। और हम तो इस बात के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली कि हमें इस योग्य तो है कि आज तिजारा विधानसभा के अंदर पार्टी ने मौका दिया और हमें इस सेवा का सौभाग्य मिला है। देखिए, ये डिसीजन तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा और हमारे जो टॉप लीडरशिप है सब लोग वो डिसाइड करेंगे और जब वो डिसाइड करेंगे ये रिजल्ट्स के बाद, तब आपके सामने आ जाएगा। इसमें मेरा कोई कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को तो मेहनत करनी है और अपने चुनाव पे कंसंट्रेट करना है और जो भी पार्टी काम देती है उस पे पूरी तरह से फोकस करके वो काम पूरी तरह से करना है, जो मैं हमेशा करती हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। मैं कभी ना इस दौड़ इस रेस में था, ना मैं अपने आप को इसके लिए काबिल पाता हूँ। एक सही कार्यकर्ता हूँ, जमीनी कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की भूमिका जिस रूप में पार्टी देगी उसी रूप में स्वीकार करूंगा। सर, अगर आप नहीं हैं तो फिर कौन है दौड़ में आपके हिसाब से? मेरा अधिकार नहीं है ना कौन है इसके बारे में टिप्पणी करने का। ये जिनका अधिकार है उन्हीं को मालूम है कौन होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी एक बार फिर से वसुंधरा के भरोसे सरकार बनाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो वसुंधरा तीसरी बार मरुधरा की महारानी बन जाएंगी। लेकिन नतीजे आने में अभी भी करीब 11 घंटे का इंतजार करना होगा और अभी तक एग्जिट पोल के जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें लड़ाई बिल्कुल क्लोज है।
गहलोत के भी वापसी के आसार है, आप उनको भी बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो रिवाज है वो बदल जाएगा। और इसलिए इस बार सबके मन में ये सवाल है कि महारानी का क्या होगा। क्या महारानी का राज वापस आएगा या जादूगर रिवाज बदलेगा? ये कई सवाल हैं और इन सब के बीच वो जवाब हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस में जादूगर के भरोसे लगातार दूसरी बार सियासी जादू चलने का दावा किया जा रहा है। कल पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है। अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। अब पहले भी हम तो 99 जीते थे, एक आरएलडी जीती थी राष्ट्रीय लोकदल, तब हमारे 100 हुए थे और हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको पता होगा। कल आप बताइए जो सर्वे आए हैं, बीजेपी कुछ सर्वे में आगे तो कुछ सर्वे में हम भी आगे हैं। तो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि राजस्थान में रिवाज बदला जाए। जैसे महारानी निर्दलीय और बागियों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं, उसी तरीके से अशोक गहलोत भी सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं। उनकी नजर में भी हर एक जीतने वाले उम्मीदवार पर है। बागियों और निर्दलीय लोगों पर उनकी भी निगाहें हैं और वो भी लगातार उन पे डोरे डाल रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्दलीयों के दाव और उनके भाव बढ़ गए हैं। नतीजे से पहले कांग्रेस वॉर रूम में भी हलचल तेज हो गई है। अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद सभी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, ये सबसे बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उम्मीदवारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी और चुनावी नतीजों के बाद बनने वाले समीकरण पर चर्चा की जाएगी। सरकार बनाने की रणनीति पर माथापच्ची की जाएगी और बस थोड़ी देर बाद तो लगातार चर्चा हो रही है। अब जो है किस तरीके से रणनीति है, ये राजस्थान की सियासत के बारे में हमने आपको बताया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की क्या रणनीति है और किस तरीके से यहां पर बागियों को मनाने की पूरी कवायद की जा रही है, वो हमने आपको विस्तार से समझाया और बताया। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान